जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2023 कक्षा 12वीं हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र। दोस्तों इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। सबसे पहले आपका पेपर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनको पढ़ने के बाद दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प पूछा है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। पहले सही विकल्प में आपका सवाल इसका राइट आंसर आ जाएगा निशा निमंत्रण। अब दोस्तों आपका जो दूसरा सही विकल्प पूछा है, किस रस को रसराज कहा गया है, इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका बावल इसका राइट आंसर आ जाएगा श्रृंगार रस। अब दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा सही विकल्प पूछा है, तीसरे सही विकल्प का यहाँ पर आंसर लगा लीजिए। तीसरे सही विकल्प में आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका स वाला जेठ का पुत्र। अब दोस्तों आपके पर चौथा सही विकल्प पूछा है, चौथे सही विकल्प का आंसर लगा लीजिए। इसका उत्तर आपका आ जाएगा स वाला गाली देना। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवा सही विकल्प देख लीजिए, तो इसका उत्तर भी आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा केशव प्रथम वीर ने। ठीक है, तो आपका सवाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका जो छठा सही विकल्प पूछा है, भारत में पहला छापा खाना खुला, तो इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें दोस्तों आपका राइट उत्तर यहाँ पर आ जाएगा बा वाला 1556 में। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 में क्या करना, आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खाली स्थान पूछे जाने वाले हैं, तो इनको तो आप लगा लीजिए। पहले खाली स्थान में आपका चिड़िया आ जाएगा, यहाँ पर दूसरे खाली स्थान का उत्तर लगा लीजिए। दूसरे खाली स्थान में आपका यहाँ पर स्वर्ण युग आ जाएगा। तीसरे खाली स्थान का उत्तर लगा लीजिए। तीसरे खाली स्थान में आपका यहाँ पर अलंकार आ जाएगा। चौथे खाली स्थान का उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपका पन्नेश्वर नाथ रेणु आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवा खाली स्थान का उत्तर लगा लीजिए। पांचवें खाली स्थान में आपका यहाँ पर आ जाएगा विधिवाचक वाक्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर छठे खाली स्थान का उत्तर लगा लीजिए। छठे खाली स्थान में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा कुमाऊं आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर सातवां खाली स्थान पूछा है, सातवें खाली स्थान का आप उत्तर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा जनमत, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिससे आपके 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न 3 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर के सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। आपका पहला पूछा है बादल राग, तो इसमें आप लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा निराला। दोस्तों यहाँ पर आपका खवल इसका राइट आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला आपका देख लीजिए वर्ण के बोलने लगा समय, तो इसका तो आप लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा मात्र, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अगला आपका देख लीजिए पहलवान की ढोलक, तो इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा पन्नेश्वर यहाँ पर दोस्तों नाथ रेणु, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आपका अगला देख लीजिए चौथा आपका दिया है, तो चौथे में आपका लगा लीजिए। चौथे में आपका आ जाएगा क्या, कब इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आपका पांचवा देख लीजिए अतीत में दबे पाव, तो इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर लगा लीजिए ओम थाउनी, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन पूछा छठे वाला, तो छठे वाले में दोस्तों आपका यहाँ पर WH18 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 में आपको दोस्तों एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 देख लीजिए, इसमें आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो इनको उत्तर आप लगा लीजिए। पहला आपको पूछा है विप्लव का वीर किसे कहा गया है, ये आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन आपको क्या करना है, विप्लव का वीर किसे कहा गया है, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर आपका आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का उत्तर आप लगा लीजिए क्रांति के बादल। दोस्तों पहले क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा क्रांति के बादल, इसमें आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार होगा, तो इसका उत्तर लगा लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में आपका आ जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन पूछा है, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा आपका हिंदी गद्य का जनक किससे माना जाता है, तो इसको तो आप लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसमें आपका राइट उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए। आपका चौथा क्वेश्चन, भारत का संविधान निर्माता किससे कहा जाता है, तो इसको तो आप लगा लीजिए। चौथे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसको तो आप लगा लीजिए डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देख लीजिए। पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो यहाँ पर 5 का उत्तर लगा लीजिए। आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा बार बार हो जाएगा, ठीक है, और आपका दूसरा यहाँ पर शब्द आपका हो जाएगा जाते 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 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर देखिए छठा वाला पूछा है। तो छठे वाला का उत्तर आपका लगा लीजिए। छठे क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा 4000 साल पुराने। दोस्तों यहाँ पर छठे क्वेश्चन का उत्तर लगा लीजिए 4000 साल पुराने। इसमें आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन पूछे, यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन पूछा है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा पत्र स्तंभ। दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका पत्र स्तंभ। इसमें आपका राइट उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए, जिसमें आपको सत्य और असत्य का अर्थ लिखना है। आपका पहला पूछा, आपका देख लीजिए, आप पूछा दोस्तों, इसको उत्तर आप लगा लीजिए। पहला दोस्तों आपका यहाँ पर असत्य आ जाएगा। दूसरा आपका दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए, दूसरा आपका सत्य आ जाएगा। तीसरा दोस्तों आपका सत्य आ जाएगा। चौथा दोस्तों आपका यहाँ पर सत्य आ जाएगा, और पांचवा भी दोस्तों आपका सत्य आ जाएगा, और छठा आपका दोस्तों यहाँ पर असत्य आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्वेश्चन 6 देख लीजिए। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 6 से देख लीजिए। ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो दोस्तों इनके उत्तर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। तो वहां देखकर दोस्तों इसका आंसर आपको याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 पूछा है। ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो इसका उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 8 देख लीजिए। ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो इसका उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 9 देख लीजिए। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए। इसके आते वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आपको इनके उत्तर भी मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वें क्वेश्चन का उत्तर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पर 11 क्वेश्चन देख लीजिए। 11 क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। अब दोस्तों आपका जो 12 क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको क्या करना है, लोकोक्ति और मुहावरे में आपको 2 प्रमुख अंतर लिखना है। और इसके अगले क्वेश्चन में आपको कहना है, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसको तो आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पर 13 क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय भाषा की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। राजभाषा किसे कहते हैं, कि 2 राजभाषा लिखी है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास 14 क्वेश्चन देख लीजिए। सिल्वर वेल्डिंग का आयोजन क्यों हुआ था। तो क्वेश्चन दिया, यशोधर बाबू के चरित्र की 2 प्रमुख आपको विशेषता लिखना है। अब दोस्तों आपके पास 15 क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी आपकी परीक्षा में 2 नंबर का पूछे जाने वाला है। अब दोस्तों आपके पास 16 क्वेश्चन पूछा है। तो 16 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी अथवा रघुवीर सारी की आपको किसी एक में से दोस्तों आपको यहाँ पर 2 रचना बापक्ष साहित्य विस्तार आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इसका आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में। अब दोस्तों आपके पास 17 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य परिचय आपको लिखना है। यहाँ पर 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य विस्तार आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब दोस्तों आपके 18 क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। और इसका अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। छात्र के कक्षा में विलंब से पहुंचने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद को आपको लिखना है। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित पठित या अपठित गद्यांश काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक इस अपठित या पर गद्यांश को पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। दोस्तों आपको इस गद्यांश का क्या करना है, तो यहाँ पर शीर्षक लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका शीर्षक लिख लीजिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आपका शीर्षक आ जाएगा हमारी संस्कृति। दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लगा लीजिए। इसमें आपका आ जाएगा हमारी संस्कृति। इसमें आपका शीर्षक आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच है, आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। आपको दोस्तों इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, आधुनिक युवा पीढ़ी की अब संयुक्त परिवार के बारे में सोच आपको बताना है।
दोस्तों इसका उत्तर आपको मिलेगा यहाँ से। दोस्तों मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा, ठीक है। संयुक्त परिवार यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पूछा दोस्तों संयुक्त परिवार को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों आपको इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा, दोस्तों आपको इसका उत्तर मिल जाएगा यहाँ से लेकर दोस्तों आपका यहाँ से ऊपर से लेकर दोस्तों आपका यहाँ पर दोस्तों नीचे तक, दोस्तों आपका ऊपर से लेकर यहाँ तक आपका दोस्तों यहाँ पर तो तीसरे क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके अगला क्वेश्चन पूछा है, आप देख लीजिए आपका दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहना है। दोस्तों इसमें भी आपको एक अपडेट काव्यांश दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है उपरोक्त काव्यांश का शीर्षक आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों आती है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त काव्यांश का मूल भाव क्या है, आपको बताना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके विश्व क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको पद्यांश दिया हुआ है, इनके दोस्तों आपको संदर्भ आपको लिखना होगा। संदर्भ के बाद तो दोस्तों आपको प्रसंग लिखना होगा। प्रसंग के बाद तो आपको यहाँ पर भावार्थ आपको इस क्वेश्चन में आपको लिखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका अगला क्वेश्चन में भी आपको सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया दोस्तों, ऐसे आपको इस क्वेश्चन में करना होगा। अब दोस्तों आपके पर 21 क्वेश्चन देखिए, 21 क्वेश्चन आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक गद्यांश मतलब दो आपको गद्यांश दिए है, दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देना है परीक्षा में। इनमें आपको सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा, आपको दोस्तों यहाँ पर प्रसंग लिखना होगा, ठीक है। प्रसंग के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर वाक्य आपको इस क्वेश्चन में आपको करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 22 क्वेश्चन पूछा है विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। और इसके अगले क्वेश्चन में आपको कहना है आप एक छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए परीक्षा हेतु अपनी संतोषजनक तैयारी को जानकारी दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना तो एक आपको आवेदन पत्र मतलब प्राथमिकता आपको देख लेना, ठीक है, किस तरह से आप यहाँ पर दोस्तों प्राथमिकता लिखते हैं दोस्तों उसको देख लीजिए। और दोस्तों आपको हिंदी के पेपर में बिल्कुल भी यहाँ पर मात्रा की गलती नहीं करना है। आपका दोस्तों यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है, ठीक है दोस्तों। रूपरेखा सहित आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको तो यहाँ पर निबंध लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों इस पेपर का सोल्यूशन देख लीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्पों का यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 के उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था आपसे। तो यहाँ पर खाली स्थानों के उत्तर आपको दिए हुए अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना था, सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना था, दोस्तों क्वेश्चन 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देने के लिए बोला गया था। तो इनको उत्तर आपको दिए हुए, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 7 क्वेश्चन का आपको उत्तर दिए हुए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना था, सत्य और असत्य लिखने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर सत्य और असत्य के आपको आंसर दिए हुए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन 6 का यहाँ पर दोस्तों आपको उत्तर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 7 का उत्तर देख लीजिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन 7 का यहाँ पर उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके यहाँ पर 7वें के बाद आपका यहाँ पर देख लीजिए 8वां यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 8वां का यहाँ पर अतोला का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर 2 खंड काव्यों एवं उनके रचनाकारों के आपके नाम लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 9 का उत्तर देख लीजिए। क्वेश्चन 9 का दोस्तों आपको यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन 10 का यहाँ पर उत्तर आपको दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर आपको दिया हुआ है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 12 का यहाँ पर अतवल का आपको उत्तर दिया है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन 13 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन 13 का यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ है, इसको अभी आप अच्छे से यहाँ पर याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन 14 का यहाँ पर दोस्तों अतवल का आपको उत्तर दिया दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 15 का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 15 का आपको तो उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 16 का उत्तर आपको देख लीजिए, जिसमें आपको क्या करना था दोस्तों, इसमें आपको यहाँ पर रघुवीर साहिब दोस्तों इसकी आपको दोस्तों जीवन परिचय यहाँ पर निम्नलिखित बिंदु का आधार के यहाँ पर देना था, ठीक है। आपको रचनाएं पूछी थी 2
उसके बाद तो आपको भावपक्ष से लिखना था, यहाँ पर भावपक्ष आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर साहित्य में स्थान आपको लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो इसको उत्तर आपको हो गया दोस्तों। हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक उत्तर आपको बता दिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 23 तक उत्तर आपको आपकी किताब से देखकर याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।